विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसका रिजल्ट इतना शानदार आया है। आज से लगभग 25 साल पहले जब विद्यालय की नींव रखी गई थी, तब से लेकर आज तक विद्यालय ने दिनों दिन उन्नति प्राप्त की है। प्रत्येक वर्ष का जो रिजल्ट और जो डिसिप्लिन है विद्यालय का, वो बहुत ही शानदार रहा है। आप सभी जानते हो, शिक्षा प्रत्येक विद्यालय देता है, लेकिन संस्कार के साथ साथ डिसिप्लिन रखना वो बहुत बड़ी बात है, और उसमें ये अव्वल है। सब काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे एक क्षेत्र का स्कूल और इतने छात्र प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करें, तो ये हमारे स्कूल बड़ी क्षेत्र की भी बड़ी गर्मा की विषय है। और देखो, ये बहुत ही संघर्ष करते हैं बच्चों के संग में। चूंकि मेरी बिटिया पढ़ती है यहाँ पे, मेरी और द्वितीय स्थान आया है इंटर में, तो मुझे स्कूल की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और सबसे पहले जो हमारे गुरुजी बैठे, इनका बहुत अच्छा परिश्रम रहता है। अगर बच्चा एक दिन एब्सेंट रहता है तो इनका तुरंत मैसेज पहुंचता है, तो इसके लिए हम इनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। ये बेटियों का तो कोई तोड़ ही नहीं है देश में। अगर कोई माता पिता खाना खा रहे हैं और अगर बेटा से कह दिया एक गिलास पानी ला दे, तो बेटा नहीं जाएगा, उसके बाद बेटियां भाग कर जाएगी, चाहे कितना अर्जेंट काम क्यों नहीं कर रही। बेटियों ने देश को बहुत आगे बढ़ाया है, और बेटियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। और यहाँ के पूरी कमेटी के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चे, सभी टीचर्स, सभी प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छी उनका अनुशासन है बच्चों के प्रति। अगर बच्चा एक दिन भी नहीं आता कॉलेज में, तो उसके साथ फोन करके पूछा जाता है कि बच्चा कैसे नहीं आया। उन्हें खुशी है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए जी, और सभी को अपने औलाद पर गर्व होता है कि इतने अंक प्राप्त किए उन्होंने। हमारे स्कूल में पढ़ाई का नतीजा तो आप देख ही रहे हैं, इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हमने। बाकी बाबा जी का और भाई साहब का आशीर्वाद पूरा है, जिससे हमारे नंबर इतने अच्छे नंबर हमने प्राप्त किए। सर देखो, सपना तो बताने वाली बात नहीं होती, जो होता है वो तो किस्मत में होता है। आगे जो करेंगे वो किसी को बताए बगैर ही करें तो अच्छा है। थोड़ा सोचा तो है, और जो सोचा है वो तो मन में ही रहना चाहिए, मन में रहना चाहिए। हाँ। ये गुप्त रखना चाहते हैं, जब कामयाबी प्राप्त करेंगे तब से हो जाएगा। हाँ, तब से हो जाएगा, अपने आप ही सब देख लेंगे जी। और जैसे इस 10वीं क्लास में हुआ। नमस्कार दोस्तों, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। खबर जनपद गौतमनगर के सरल शिक्षा समिति पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। सरल शिक्षा समिति पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में अपने टॉपर्स छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। विद्यालय के प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य व समस्त स्टाफ ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दी शुभकामनाएं। छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने के लिए मिला। छात्र छात्राओं ने स्टाफ की काफी प्रशंसा की और कहा, यह सब हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है, जिन्होंने हमें पढ़ने में मेहनत की और हमें इस लायक बनाया। दोस्तों, जाने विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक महोदय व छात्र छात्राओं ने क्या कुछ कहा। दोस्तों, हम सर से जानना चाहेंगे, जैसा कि आज विद्यालय में उन होनहार छात्र छात्राओं को प्रति चिन्ह व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है, तो अपने विद्यालय का रिजल्ट कितने % रहा है? जी सर, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सभी मीडिया कर्मी, एएमबी लाइव के जितने भी कर्मचारी हैं, सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें कुछ समय दिया। और हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है, हाई स्कूल 87% और इंटर 85% परीक्षा परिणाम रहा है। सर, इंटर के जो छात्र हैं वो कितने छात्र होनहार हैं जिन्होंने लगभग 400+ मार्क्स प्राप्त किए? वैसे तो फर्स्ट डिवीजन तो बहुत ही छात्रों की है, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट नंबर हैं वो 390 काजल चौहान, डॉक्टर ऑफ श्री राजू सिंह चौहान, और शिवम सन ऑफ श्री पिंटू सिंह ने 390 अंक 500 में से प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद ही दूसरे अंक पर अंजलि मीणा, डॉक्टर ऑफ श्री महेश सिंह मीणा 386 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रही। तीसरे स्थान पर हमारे यहाँ मोंटी सिंह सन ऑफ श्री हरिचंद सिंह निवासी जवा, और चौथे स्थान पर दो छात्रा हैं, एक शिवांशु भारद्वाज सन ऑफ श्री अशोक कुमार और रुचि डॉक्टर ऑफ श्री भीमपाल सिंह ने 381 अंक प्राप्त कर विद्यालय में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। सर, जैसा कि आपके हाई स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं, उनका रिजल्ट किस प्रकार रहा? और हाई स्कूल के जो छात्र हैं, जो प्रथम विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है, पंकज सन ऑफ श्री मनोहर सिंह 529 अंक प्राप्त किए हैं 600 में से। दूसरे स्थान पर 509 अंक प्राप्त किए हैं हिना, डॉक्टर ऑफ श्री तेजवीर सिंह ने विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर जो है सिवाल निवासी
शिवानी डॉक्टर ऑफ श्री प्रवीण कुमार 300 को 494 अंक प्राप्त किए हैं और चौथे स्थान पर 463 अंक प्राप्त कर राजिया डॉक्टर ऑफ श्री सफरुद्दीन और 463 अंक पर हिमांशु गौतम सन ऑफ श्री राजेंद्र सिंह ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। सर, अपने विद्यालय में होनहार छात्र हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? होनहार छात्रों के लिए ये कहेंगे कि भविष्य में भी मेहनत करें और मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करें, जिससे कि उनके परिवार का तथा विद्यालय का नाम रोशन हो। सर, कुछ छात्र कंफ्यूज रहते हैं इंटर करने के बाद कि आखिर वो करें क्या, तो उनके जो उज्जवल भविष्य के जो रास्ते खुलते हैं किस प्रकार खुल सकते हैं, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? साइंस साइड वालों को क्या करना चाहिए, आर्ट साइड वालों को क्या कुछ करना चाहिए? साइंस साइड वाले छात्रों को बीटेक है, बीसीए है, ये करने का चाहिए कोर्स है, इंजीनियरिंग के कोर्स हैं। और साइंस साइड वाले की नीट की परीक्षा दे करके बीएमएस एमबीबीएस के कोर्स, डॉक्टरी लाइन के भी कोर्स कर सकते हैं। और हाई स्कूल वाले इंटर साइंस साइड या आर्ट साइड या कॉमर्स से करें, जिससे कि भविष्य में अच्छे अंक प्राप्त कर अपना नाम रोशन करें। जैसा कि सरल शिक्षा समिति इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के जो छात्र छात्रा हैं, उन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, हाईएस्ट नंबर से जो पास हुए, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसका रिजल्ट इतना शानदार आया है। आज से लगभग 25 साल पहले जब विद्यालय की नींव रखी गई थी, तब से लेकर आज तक विद्यालय ने दिनों दिन उन्नति प्राप्त की है। प्रत्येक वर्ष का जो रिजल्ट और जो डिसिप्लिन है विद्यालय का, वो बहुत ही शानदार रहा है। आप सभी जानते हो शिक्षा प्रत्येक विद्यालय देता है, लेकिन संस्कार के साथ साथ डिसिप्लिन रखना वो बहुत बड़ी बात है, और उसमें ये अव्वल है। सब काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, कोई भी आज तक शिकायत नहीं है। बाकी तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। बहुत बहुत विद्यालय परिवार को बधाई और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे पूर्व चेयरमैन मूलचंद शर्मा जी को, जैसा कि उन्होंने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। और जानना चाहेंगे जी प्रधान जी, क्या कुछ कहेंगे छात्र छात्राओं के लिए? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को सादर नमस्कार। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे एक क्षेत्र का स्कूल और इतने छात्र प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करें, तो ये हमारे स्कूल तो स्कूल बड़ी क्षेत्र की भी बड़ी गर्मा की विषय है। और देखो, ये बहुत ही संघर्ष करते हैं बच्चों के संग में। चूंकि मेरी बिटिया पढ़ती है यहाँ पे, मेरी और द्वितीय स्थान आया है इंटर में, तो मुझे स्कूल की तरफ से भी अपनी तरफ से भी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और सबसे पहले जो हमारे गुरुजी बैठे, इनका बहुत अच्छा परिश्रम रहता है। अगर बच्चा एक दिन एब्सेंट रहता है तो इनका तुरंत मैसेज पहुंचता है, तो इसके लिए हम इनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बच्चों के उज्जवल भविष्य की तरफ बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। अपनी बिटिया का भी दूसरा स्थान है जी, अपनी बिटिया का दूसरा स्थान है इंटर में। जहाँ बिटियाओं को थोड़ी दूसरी नजर से देखा जाता है, इतना ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं उन्हें पढ़ाया जाता, लेकिन आज बिटिया नाम रोशन कर रही है माता पिता का, विद्यालय का, क्षेत्र का, तो बिटियाओं के लिए क्या कुछ दो शब्द कहेंगे? देखो, बिटियाओं के लिए कुछ लोग कहते हैं कि बिटिया कुछ नहीं है। मैं ये करूँ, देश का भविष्य ही बिटिया है। अगर बिटिया नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे देश की माननीय मुख्य राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, और बहुत कुछ है। मतलब बिटिया नहीं है तो कुछ नहीं है, तो बिटियाओं की तरफ विशेषकर ध्यान देना चाहिए। और बिटिया देश का उज्जवल भविष्य है। ये गलत बात है कि बेटे ही सब कुछ है, बेटी भी सब कुछ है, तो बेटियों की तरफ बहुत कुछ ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, क्या कुछ कहेंगे खासकर बिटियाओं के लिए? देखिए, बेटियों का तो कोई तोड़ ही नहीं है देश में। अगर कोई माता पिता खाना खा रहे हैं और अगर बेटा से कह दिया एक गिलास पानी ला दे तो बेटा नहीं जाएगा, उसके बाद बेटियां भाग कर जाएगी, चाहे कितना अर्जेंट काम क्यों नहीं कर रही। बेटियों ने देश को बहुत आगे बढ़ाया है और बेटियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। और यहाँ के पूरी कमेटी के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चे, सभी टीचर्स, सभी प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छी उनका अनुशासन है बच्चों के प्रति। अगर बच्चा एक दिन भी नहीं आता कॉलेज में तो उसके घर फोन करके पूछा जाता है कि आज बच्चा कैसे नहीं आया, और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जैसा कि यहाँ पर पहुंचे और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर वे होनहार छात्र हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन करते करते अपने माता पिता का नाम रोशन किया और अपने विद्यालय का नाम और अपने क्षेत्र का, अपने गांव का। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, वो छात्र हैं यहाँ पर जिन्होंने 500 प्लस मार्क्स प्राप्त किए हैं हाई स्कूल में। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ बिटिया हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, बिटिया आपका नाम क्या हुआ?
मेरा नाम हिना है। जी बेटे, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। जी, आपके कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आए? मेरे 600 में से 509 मार्क प्राप्त किए मैंने। जी, तो आपके मम्मी पापा आए नहीं पहुंचे यहाँ? नहीं, वो नहीं आ पाए। उनको पता है इतने मार्क्स आए? यस सर। क्या कुछ कहना है आपके माता पिता को? उन्हें खुशी है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए जी, और सभी को अपने औलाद पर गर्व होता है कि इतने अंक प्राप्त किए उन्होंने। विद्यालय का नाम क्या है, नाम बताएं। हमारे विद्यालय का नाम सरल शिक्षा समिति पब्लिक इंटर कॉलेज जी, जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर है। तो पढ़ाई किस प्रकार कराई जाती है विद्यालय में? हमारे स्कूल में पढ़ाई का नतीजा तो आप देख ही रहे हैं, इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं हमने। बाकी बाबा जी का और भाई साहब का आशीर्वाद पूरा है, जिससे हमारे नंबर इतने अच्छे नंबर हमने प्राप्त किए। डिसिप्लिन किस प्रकार का विद्यालय का? विद्यालय का डिसिप्लिन अच्छा है। पूरा स्टाफ अच्छा है, यस सर। मेहनत सभी करते हैं। सभी मेहनत करते हैं। वो तो सही बात है, बिल्कुल मेहनत करते हैं तब ये परिणाम देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आज सभी जितने भी बच्चे थे जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं सभी को यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह देकर और ये जैसा कि सर्टिफिकेट देख रहे हैं ये देकर सभी को सम्मानित किया गया है। छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया गया है और बढ़ाना भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं रात दिन करके मेहनत की है तब इतने अंक प्राप्त किए हैं और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। जी बेटे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम पंकज है। जी, मेरे पिताश्री श्री मनोहर सिंह हैं। मैं जहांगीरपुर का ही रहने वाला हूँ। इसी स्कूल से मैंने 6th क्लास के बाद इसी स्कूल से पढ़ाई की है और 10वीं क्लास में आया तो 10वीं क्लास में थोड़ी मेहनत और ज़्यादा अच्छी रही तो हमारे माता पिता ने भी हमारा साथ दिया तो उस वजह से हमारे अंक अच्छे आ पाए। कितने अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए? सर 600 का पूर्णांक था तो उसमें से हमारे 529 आए। जी, तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे? देखो मतलब डेली का कोई ऐसा फिक्स तो नहीं था लेकिन जो हमसे हो पाता जितना टाइम मिलता था उसमें पढ़ाई कर लेते थे। जी, जो भी हमारे पास जैसे कि 4 घंटे या 5 घंटे जो भी हमें मिल पाते थे उसमें हम पढ़ाई कर लेते थे लेकिन रोजाना का कोई फिक्स टाइम नहीं था। आपका सपना क्या है, क्या कुछ बनना है आपको? सर देखो सपना तो बताने वाली बात नहीं होती, जो होता है वो तो किस्मत में होता है। आगे जो करेंगे वो किसी को बताए बगैर ही करें तो अच्छा है। थोड़ा नहीं, कुछ सोचा तो है? सोचा तो है और जो सोचा है वो तो मन में ही रहना चाहिए। मन में रहना चाहिए। हाँ, ये गुप्त रखना चाहते हैं, Yes. जब कामयाबी प्राप्त करेंगे तब से हो जाएगा है? हाँ, तब से हो जाएगा, अपने आप ही सब देख लेंगे। जी, और जैसे इस 10वीं क्लास में हुआ। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है एएमबी न्यूज। दोस्तों देखते रहे और बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। जैसा कि अभी हमने आपको 500 प्लस वाले छात्र छात्राओं से मिलवाया और हमारे साथ हैं अभी यहाँ पर 400 प्लस वाले, तो जानना चाहेंगे बेटे आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजिया। राजी? राजिया। रजिया जी, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? चिंगरावली। आपके विद्यालय का नाम? सरल शिक्षा समिति इंटर कॉलेज। तो आपने कितने अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? मैंने 600 में से 469 नंबर प्राप्त किए। तो आपके मम्मी पापा आए यहाँ? आए थे, अभी गए हैं पापा। अभी गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत की थी ना? आपका सपना क्या है कुछ बनने का? आगे देखो, अभी टीचर लाइन की सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, तो अभी तो पढ़ाई करिए, अभी तो तब पढ़ाई- सोचेंगे आगे है। हाँ बिल्कुल जी बेटे, शुभ नाम? शिवानी। शिवानी, कैसा लग रहा है बेटा आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? 600 में से 494 अंक प्राप्त किए हैं। जी, बहुत अच्छे। तो माता पिता आए आपके नहीं आए? आए थे, अभी गए। जी, क्या कुछ कहना है मम्मी पापा का आपको आगे पढ़ाने का है अभी? यस सर। आप भी पढ़ेंगे? यस सर। क्या कुछ बनना है आपको? सर मुझे नेवी में जाना है। नेवी में? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी बेटा, शुभ नाम क्या हुआ? मंस हुआ था। जी, कितने अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? 600 में से 463 अंक। जी, तो विद्यालय के बारे में क्या कुछ कहना, किस प्रकार पढ़ाई की जाती है यहाँ पर? विद्यालय जी हमारा एक बहुत अच्छा विद्यालय है जी, देखो, पढ़ाई तो हाँ होती है, सही होती है। सही होती है। हमारे टीचर्स हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जो हमारे और भी स्टाफ हैं, हमारे बाबा जी हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके बहुत सम्मान करते हैं। पूरा स्टाफ मेहनत करता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। दोस्तों मेरे साथ यहाँ पर कक्षा 12वीं के छात्र हैं, जानना चाहेंगे इनसे कि क्या कुछ कहना है इनका। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शिवम चौधरी है। बेटा कितने अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए? मैंने 500 में से 390 अंक प्राप्त किए हैं। 390। तो क्या कुछ कहना, आपको क्या कुछ बनना है? मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। और पढ़ाई कर रहा हूँ। जी, पढ़ाई सही होती है विद्यालय में? हाँ, पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पर। इंग्लिश के टीचर बाबा हैं अच्छे पढ़ाते हैं और भाई साहब फिजिक्स के टीचर हैं, ये भी अच्छे पढ़ाते हैं।
बहुत अच्छे जी। बेटा शुभ नाम क्या हुआ? मोंटी। मोंटी जी, कितने अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? 500 में से 384 अंक। वेरी गुड। क्या कुछ बनना है आपको? बनना तो कुछ सही पढ़ाते हैं, मतलब स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी। भाई साहब फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी, और बाबा इंग्लिश को पढ़ाते हैं, और भी मैम सभी सही पढ़ाते हैं। जैसा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपने इंटर पास किया है, तो उसके बाद आपको आपका एक सपना होता है व्यक्ति को जीवन में कुछ बनने का, तो क्या कुछ बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर की तैयारी करेंगे। बहुत अच्छे जी। बेटा शुभ नाम क्या हुआ? शिवांशु भारद्वाज जी। शिवांशु भारद्वाज जी, आपका गांव कौन सा है? जी। नेकपुर। नेकपुर। तो आपके माता पिता पहुंचे हैं? जी नहीं, पापा हमारे बाहर ड्यूटी करते हैं। बाहर ड्यूटी करते हैं। कितने अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? 500 में से 381। 381। बेटा एक सपना होता है अपना कुछ बनने का जीवन में, तो क्या कुछ बनना चाहते हैं? जी फिलहाल तो सपना ये है कि एसएससी का सीजीएल निकालना है, और मतलब इंजीनियर कोर्स करके फिर उसके बाद बीटेक करके एसएससी का सीजीएल पेपर निकालना है, बस वही है। जैसा कि 500 में से आपको 300 कुछ मार्क्स आए हैं, तो आगे मेहनत करने का और तैयारी अच्छे से करेंगे या इतने अंकों से संतुष्ट हैं आप? नहीं, अभी तो और अच्छी मेहनत करनी है। अभी इनसे क्या है, इन अंकों से संतुष्ट नहीं है जो है, और ज्यादा मेहनत करनी है। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, अच्छी से मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा अंक लाने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ हैं सरल शिक्षा समिति इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के प्रबंधक महोदय जी, तो जानना चाहेंगे सर से कि छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ कहेंगे जो होनहार विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं। जी सर, आपका एएमबी न्यूज में स्वागत है सर। भाई आदरणीय पत्रकार महोदय और सुनने वाले सभी क्षेत्रीय सज्जन वर्ग, पढ़ाना बहुत कठिन कार्य है। 40 वर्ष सरकारी प्रवक्ता रहने के बाद मैंने ये विद्यालय खोला, जिसमें आज तक मैं 2-3 सब्जेक्ट का अच्छी तरह बढ़िया रिजल्ट देके पालन कर रहा हूँ। लड़कियों की रुचि लड़कों से अधिक है पढ़ने में, और मेरे यहाँ लड़की 7 बजे से आ जाती है। स्कूल 8 बजे घंटा लगता है। 1 घंटा में यहाँ ग्राउंड में बैठ के जो भी लड़की जिस क्लास की आती है डिक्टेट करता हूँ। शाम को लड़कों के लिए दे रखा है। 2 बजे छुट्टी हो जाती है जाड़ों में, अब गर्मियों में 12:30-1 बजे छुट्टी हो रही है, तो मैं 3 बजे तक का टाइम बच्चों के लिए देता हूँ। चाहे हिंदी है या अंग्रेजी है या और विषय है। गणित विज्ञान का मैं आदमी नहीं हूँ, उसके लिए योगेश भाई साहब यहाँ तत्पर मेरे साथ रहते हैं। सन 2016 में हमारे इसी विद्यालय के 2 लड़का, एक तो त्रिदेव वीरेंद्र पंडित जी का लड़का था रखेड़ा का, एक संजय का लड़का था हमारे गांव के तेलियों में से ललित। इन 2 बच्चों ने 3 प्रकार के जो कॉलेज है हमारे जिले में, उनमें सबसे पहला स्थान ग्रहण किया था, और वो दोनों बेचारे लग गए नौकरी से। आज भी उन आते हैं तो कभी कभी विद्यालय में आकर के अपने साथियों को जो 6 से 12 तक के हैं उन्हें अपनी दिनचर्या सुनाते हैं जी। उन दिनों तक 2002 से और 2016 तक हाई स्कूल इंटर की रात की निःशुल्क कक्षाएं चली थी, और 16 के बैच ने ये जिले को धाराशाही कर दिया। क्या अपने विद्यालय में अतिरिक्त क्लासें और भी चलती हैं अलग से? अभी भी चलती हैं? नहीं, इस समय तो हम दिन में ही क्लासेस चलाते हैं जी। कमजोर विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जो अधिक दिन बीमार रहे हो, काम पछड़ गया हो, छुट्टियों में भी 2-1 दिन उन्हें बुला लेते हैं ताकि वो अपना वर्क पूरा कर सके। परीक्षा आने से पहले बच्चों की किस प्रकार तैयारी कराते हैं? हाँ, कोर्स को तो हम नवंबर और दिसंबर में ही समाप्त कर देते हैं जी। पूरी जनवरी हम दोहराते हैं, और उनकी परीक्षा बच्चों की 4 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में 4 चैप्टर, 2 चैप्टर ऐसे कर कर के नहीं है उनकी परीक्षा यहाँ पर सर होती है।
क्या आपके विद्यालय में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी फेल हुए हैं, फेल भी हुए हैं? बहुत कम, 5%, 5% 5% के करीब है, बहुत कम। जी। आसपास की संस्थाओं के मुकाबले में चौथाई भी नहीं। तो जो विद्यार्थी हैं उनके अभिभावकों से क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए बच्चे के साथ, तो कुछ उनके लिए कुछ विचार डालेंगे? हाँ, हम हारे हैं तो यही हारे हैं कि बार बार विद्यार्थियों के घर लेटर देते हैं और अभिभावक नहीं आ पाते। अभिभावक कहते हैं कि बालक हमारी तो सुने ही ना है, ऐसी भाषा कहते हैं, और तुम ही इन्हें सीधे कर सको। बच्चे एक एक पूरी अप्रैल नहीं आए, और अप्रैल में जब घर उनके पत्र गए हैं और टीचर भी भेजे हैं तब आने शुरू हुए हैं, और अभी स्कूल में चौथाई संख्या नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं उनसे तो अपने विद्यालय का रिकॉर्ड भी खराब हो जाएगा। हाँ, खराब तो होता है, और खराब मैं तो खराब ही मानूं, चाहे विद्यार्थी कितने भी अंक लेके आए। जो हमारी मेहनत थी और जो हमारा ऐलान था, आज तक गौतम बुद्ध नगर में जब भी 20 कैंडिडेट सर्वश्रेष्ठ छांटे गए, उनमें मेरा नाम सदा रहा है 20, और टॉप 10 जब रहे तो 1-2 बार तो आया, और सन 16 में तो सारा ही आया, लेकिन अब की बार 5-7 नंबर से पछड़ गया। अब ऐसे विद्यार्थियों को क्या करें जिनके घर वाले ये कह देते हैं हमारी ना सुने तुम जानो। नहीं, सबसे ज्यादा तो विद्यार्थी अपने माता पिता के पास रहता है, लेकिन आज विद्यार्थी माँ बाप से बिल्कुल विमुख है। जी। किस प्रकार का इस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है विद्यार्थी पे? इस प्रकार का किस प्रकार की वो नजर सी लगती जा रही है छात्र छात्राओं में कि माता पिता से जुदा से होते जा रहे हैं? क्या कारण मानते हैं इसको? कारण तो ये है, मोबाइल हाथ में लिया, ढीले ढाले कपड़े पहले, और गलियों में निद्रा घूमती है। बात ये कह भाई स्कूल नहीं जा रहे, लेटर आया है स्कूल से, कल से जाएंगे, परसों से जाएंगे, ऐसे जानो जैसे कोई ब्याह का छेता निकला हो। जी। और हम लोग लिख लिख के ये दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो कितने विद्यार्थी स्कूल में नहीं है, 2-2 चैप्टर एक विषय के समाप्त हो गए और विद्यार्थी नहीं है। भाई ये काम नहीं करेंगे, फिर हमें एक दिन बुला के नहीं बैठा के फिर ये करने के पड़ेंगे। इन्हें भेज तो दो, अनुनय विनय कैसी ही भाषा, नम्र करो कैसी करो, लेकिन बच्चे हाजिर नहीं होते। इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय क्या कुछ सख्ती अपनाएगा? अगर सरकार ये कर दे कि हाजिरी जो लगे वो अंगूठा से ही लगे, रजिस्टर से न लगे, तो संभवतः सुधार हो सकता है। और ये हो जाए फाइनल कि इतनी % का विद्यार्थी रोका जाएगा तो आ जाएंगे, वरना एक भी ना। मैंने पहले 15 वर्षीय नीति अपनाई जिनकी 75% अटेंडेंस नहीं थी परीक्षा से, मैंने 25-30 विद्यार्थी रोक दिए। तो उसमें तो अभिभावक ने बुरा माना होगा जो हमारे अभिभावक तो आए भी ना कि मेरे क्यों ना बैठा, अभिभावक एक भी ना है। क्या टोटल लापरवाही है अभिभावक? टोटल लापरवाही क्षेत्र में है। और ये तो मैं किसी भी गांव के बीच में खड़ा कर दो, मैं नाम ले लेकर ये कह दूं भैया मैंने कई लेटर भेजे, तुम आए या तुम्हारे बालक पहुंचा। तो आपका कहने का मतलब है कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, आज भी मैंने जो है कम से कम 50 अभिभावकों के घर फोन करे, और कल भी मैंने छुट्टी में करे कि भाई स्कूल में आओ, अपने बच्चों की कंडीशन देखो। एक भी ना आए जी। हाँ, क्या करें। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर प्रबंधक महोदय जी को सुन रहे थे, उनका कहना यही है कि अभिभावक अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में जितना भी हम कमाते हैं, धन मुकाबला नहीं कर सकता उस चीज का जब हमारे बच्चे कहीं कामयाब हो जाते हैं। सबसे बड़ा धन होता है
तो हमारे बच्चे होते हैं। उनके लिए यदि हम सोचेंगे, उनके लिए समय देंगे, तो हम दुनिया में बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं। क्योंकि कमाया हुआ धन को वो बच्चे बर्बाद कर देंगे जिसे आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, यदि आपके बच्चे कामयाब नहीं हो पाए। यदि आप धन नहीं जोड़ पाए और आपने अपने बच्चों को कामयाब कर लिया, तो आपके बच्चे धन कमा ही देंगे। तो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनके साथ समय दें। और जैसा कि अभी बताया है सर ने कि मोबाइल बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ी लापरवाही की बहुत बड़ी भूमिका निभाता चला जा रहा है, क्योंकि अनावश्यक समय उस पर बर्बाद करता जा रहा है बच्चा। ये एक डिवाइस है और इसे हम जैसा चाहेंगे वैसा यूज करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है। क्योंकि जब हम इसमें एक चीज में घुस जाते हैं तो घुसते चले जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी डिवाइस है, सामने वाले के माइंड को पढ़ता है, वो क्या सर्च करना चाह रहा है, फिर ये उसी प्रकार की चीजें उसे दिखाने लगता है और उसमें घुसता चला जाता है, निकल नहीं पाता है। तो कहने का मतलब यही है, जितने भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान दें, उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें। और जैसा कि कहा है कि आज विद्यालय में उनके अभिभावक नहीं पहुंचे, जिनके बच्चों ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए, अब किस बल पर लेके आए, क्या वहां यूं ही नंबर टपका दिए उनके लिए? तो ऐसा तो नहीं है कि खाली यूं ही नंबर दे दिए गए और वो अच्छे नंबरों से पास हुए। उन्होंने मेहनत की है अपने गुरुजनों के साथ, और गुरुजनों ने अपने उन विद्यार्थियों के साथ मेहनत की है। दोनों का एक ऐसा समन्वय बना और उन्होंने विद्यालय का नाम रोशन कर दिया। तो दोस्तों, बात फिर वही आती है कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए, वो क्या कर रहे हैं, और जहां भी आपको बुलाया जाए, क्योंकि अपने बच्चों के बारे में यदि कोई अच्छा सोच सकता है तो वह सिर्फ माता पिता, ना तो भाई सोच सकता, ना कोई अन्य रिश्तेदार सोच सकता। सिर्फ दो ही व्यक्ति आते हैं निकल के, या तो स्टूडेंट के गुरुजन या उसके माता पिता, उसके फ्यूचर के बारे में और उसके बारे में वही सोच सकते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान दें। आप देख रहे थे AMB न्यूज, मैं भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ, सरल शिक्षा समिति इंटर कॉलेज जहांगीरपुर, गौतम बुद्ध नगर से।